बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान अब्बास आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज अतर मिनल्ला साहब ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से बहुत ही दिलचस्प और बहुत अहम एक इजाफी नोट लिखा है कि जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है। आज उन्होंने जुडिशल अकेडमी में खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने पता नहीं किसको सुना रहे थे कि चीफ जस्टिस जब रिटायर हो तो उसकी लेगेसी ऐसी होनी चाहिए जनाब के पीछे किसी को यह ना लगे कि वो किसी का ज़ाती मुलाजम था। ये बात उन्होंने क्यों की मुझे समझ गया। इस बात के आगे चल के फिर डिटेल में हम बात करेंगे और बात करेंगे जनाब ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, क्या ये इलेक्शन अब खुलने जा रही थी कि इलेक्शन का कटा खुलने वाला है कि क्या हुआ है। और बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग के मामले पर इमरान खान ने नोटिस ले लिया है और आज एक और रुकन है जुनैद अकबर, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। ये क्या मामला चल रहा है। और फवाद चौधरी आजकल अपने ही फौजी मारी जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है। फवाद चौधरी किसके कहने पर तहरीक इंसाफ के लोगों को हिट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं आजकल, इस पर बात होगी। और इंकशाफात का सिलसिला जो है उनकी तरफ से जो कि जारी है। फिर मरीम नवाज़ का जो अंदाज़ सियासत है वो बड़ा जरहाना और शहबाज शरीफ का जो है वो मुफाहमाना, और मरीम नवाज़ ने पंजाब में अपोजिशन को तो बिल्कुल दीवार से लगा दिया। ये चल क्या रहा है वहाँ पे और पैगाम क्या दिया गया आज अपोजिशन को पंजाब हुकूमत की तरफ से, बड़ा वाज़ेह और दो टोक पैगाम। वो कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो आगाज़ है, हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये ट्रेलर था जो हमने आपके साथ किया है। फिर इसके अलावा जनाब बात करेंगे अमरीकी कांग्रेस में एक अमरीकी कांग्रेस में जो है उन्होंने ख़त लिखा है जो है अपना वज़ीर जो अमरीकी सदर को और अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से और डेमोक्रेसी के हवाले से क्या उस ख़त में मज़ीद मुतालबा किया गया है, उस पर बात होगी आगे चलकर वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ की बर वक्त अपडेट हासिल करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला चल रहा है मखसूस नशिस्तों का, उसमें आज अतर मिनल्ला साहब ने एक इजाफी नोट लिखा है। और इजाफी नोट जो अतर मिनल्ला साहब ने लिखा है उसमें दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था, यानी जो 13 जनवरी का फैसला था जस्टिस काजी फाइज ईसा का, उसमें वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके एक सियासी जमात को यानी तहरीक इंसाफ को उसके हक से महरूम कर दिया गया। बल्कि वो कहते हैं कि उस पार्टी के वोटर्स को फंडामेंटल राइट से महरूम कर दिया गया। उनके फंडामेंटल राइट जो था, उनका बुनियादी हक था कि वो अपनी मर्जी की सियासी जमात को वोट देते, उससे उन्हें महरूम कर दिया गया। ये एक बहुत ही मैं इसे कहूँगा एक बड़ी क्लैरिटी के साथ एक जज ने बात की है। और अतर मिनल्ला साहब ने पिछले हफ्ते भी जब ये समात चल रही थी तो दौरान समात भी अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इलेक्शन की 8 फरवरी के इलेक्शन की पटिशन जो पड़ी हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट पटिशन है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये सबसे अहम दरख्वास्त है तमाम में से। उन्होंने कहा जी हम रेत में सर दबाए बैठ नहीं सकते, हम सबको जो है वो बेहतर नहीं कह सकते, हमें जो है वो उन्होंने कहा था इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब हमें बोलना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी और ओवरऑल भी जुडिशरी के अंदर एक जो है एक सोच पाई जाती है कि जनाब क्या होने जा रहा है मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के साथ, या इस वक्त मुल्क के अंदर अहम मामलात के अंदर क्या हो रहा है। वैसे तो जुडिशरी के अंदर मुदाखलत के मामले पर भी जजों ने एक ऑलरेडी एक स्टैंड लिया हुआ है और इस पर ताज़ा तरीन जो हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी एक फ़ैसला जारी किया गया है जैसे शायद करीम साहब की तरफ से कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो ISI समेत तमाम एजेंसीज़ को रोकें कि वो जजेस से रब्ते ना करें, जजेस पर दबाव ना डालें, जजेस से रब्ते ना करें। तो ये एक बड़ा अहम फ़ैसला है जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को कहा गया कि आप तमाम एजेंसीज़ को पाबंद करें कि वो जजेस से रब्ते ना करें। तो ये एक बहुत अहम फ़ैसला आ जाए लाहौर हाई कोर्ट से। और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी कुछ गड़बड़ चल रही है, वहाँ पे सीनियरिटी को लेकर के वहाँ को डंडी मारने की कोशिश हो रही है। 3 नाम जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास आ चुके हैं चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए। उन 3 में डंडी बजने का बड़ा कभी इम्कान मौजूद है। इस पर सबके कान खड़े हुए हैं और होने का जा रहा वहाँ पे, इस पर मैं ज़रा आगे चल के आपको मज़ीद डिटेल में बताऊँगा। लेकिन पहले मैं ज़रा अतर मिनल्ला साहब वाला चैप्टर ज़रा क्लोज करूँ, फिर उस पर आते हैं। अच्छा, अतर मिनल्ला साहब ने जहाँ ये बात की उस पर उन्होंने एक और आज उनका खिताब भी था जुडिशल अकेडमी के अंदर। उन्होंने वहाँ पर बात की कि जो जजेस हैं ना, उन्होंने कहा हम लोग अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा जो जवाबदेह हैं वो पाकिस्तानी अवाम को हम जवाबदेह हैं। और उन्होंने कहा कि कोई चीफ जस्टिस जब रिटायर हो तो उसके बारे में ये तासुर कायम नहीं होना चाहिए, यानी उसकी लेगेसी में ये नहीं आना चाहिए कि वो जैसे किसी का ज़ाती मुलाजम था। अब ये बात अतर मिनल्ला साहब ने क्यों की, किसके बारे में की, इस पर कोई वजाहत किसी के पास नहीं है।
लेकिन शायद वो जेनेरिक बात कर रहे थे या किसी को सुनाना ये चाह रहे थे, पैगाम देना चाह रहे थे, क्योंकि कई जगहों पे हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाइव जो समाअत आ रही होती है, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी उनके काफ़ी नोक झोंक जो है वो चीफ जस्टिस के साथ चलती रहती है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली कि यहाँ वो उनका तहातब कौन है, वो किसको मुखातिब कर रहे हैं इस मामले के अंदर। बाकी या फिर उन्होंने कोई इन जनरल ये बात की है, किसी के बारे में स्पेसिफिक कमेंट से नहीं था। अच्छा, अतर मिनल्ला साहब का आज वो डोमिनेट कर रहे हैं सारी खबरों के अंदर। बाय द वे, उन्होंने आज एक खत भी लिखा है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा के खिलाफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई थी, वो कह रहे हैं कि मैंने ये कार्रवाई जो है उनके खिलाफ नहीं करनी थी, चूँकि वो उन पर तनकीद हुई थी। तो वो कहते हैं मैंने ये कार्रवाई इनिशिएट नहीं करनी थी, लेकिन चूँकि चीफ जस्टिस ने कर दी है तो ठीक है, लेकिन मैंने ये इनिशिएट नहीं करनी थी। बाकी ये जो जजेस के हम कमेंट्स देख रहे हैं, राय आ रही है, फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से बन जाना, ट्रिब्यूनल्स का बन जाना, फिर उनको रोक देना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल्स का बन जाना, इलेक्शन कमीशन का उन्हें रोक देना, ये तमाम चीज़ें ना इंडिकेशन दे रही है। ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है, एक इंडिकेशन है जनाब के 8 फरवरी के इलेक्शन, मुझे ये लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा कभी इम्कान इस बात का नज़र आ रहा है सारी सूरत हाल के अंदर से, कि मुझे लगता है कि 8 फरवरी के इंतखाबात खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इंतखाबात का जो है मामला ओपन हो जाएगा, वहाँ इनकी तहकीकात के वाले से कोई मैकेनिज़्म जो है मुझे लगता है तय पा जाएगा। तो ये तलवार तो हुकूमत के सर पे एक यही लटक रही है इस वक्त ना, कि अगर ये खुल जाता है इलेक्शन 8 फरवरी का, और होनी भी चाहिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जनाब ये इन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए कि इंतखाबात शफाफ थे नहीं थे। सबको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं थे, मुझे भी लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं थे, कि फॉर्म 45 वाले जो हैं वो बैठे रहे, जो जीते हुए थे उनको अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। तो तहकीकात तो इसकी होनी चाहिए, मुझे लग रहा है, मुझे हद से मुझे बहुत ज़्यादा फील आ रही है कि ये इंतखाबात का ऑडिट हो जाना, इंतखाबात खुल जाने, खुल जाता है मामला अगर, तो फिर नून लीग के लिए मसले ही मसले हैं जनाब। बाकी इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक के साथ में ग्रुपिंग का इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है, और खान साहब ने सख्ती से तंबीह की। उन्होंने कहा ये तो मुझे लिस्टें फ्राहम की जाए कि कौन से लोग पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग कर रहे हैं, और कौन से लोग ये फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह ग्रुप वगैरह बना रहे हैं, तो ग्रुप बंदी वालों की मुझे लिस्टें फ्राहम की जाए। और खान साहब ने कहा जी ज़ीरो टॉलरेंस होगी ग्रुप बंदी के वाले से, जो ये करेगा उसके खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। दूसरा, ग्रुपिंग के वाले से, और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें चल रही थी कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पे पाकिस्तान तहरीक के साथ में बन रहा है, ग्रुपिंग के मामला ज़रूर मौजूद हैं, एक दूसरे के खिलाफ हवाले से बहुत सख्त जो है वो इख्तलाफात मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ सख्त किस्म की नोक झोंक PTI के अंदर चल रही है इस वक्त भी। एक तो बाहर से अटैक हो रहे हैं जो फवाद चौधरी एंड बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन PTI के अंदर भी काफ़ी कुछ चल रहा है। आज जुनैद अकबर ने इस्तीफ़ा दे दिया पाकिस्तान तहरीक के साथ ही कोर कमेटी से। वो कहते हैं कि कुछ मखसूस लोग हैं जिन्हें खान साहब तक एक्सेस है, वो एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और हमारी पार्टी में कुछ है ही नहीं है कोर कमेटी में होने के बावजूद। उन्होंने कहा जी मैं इसलिए इस्तीफ़ा दे दो कोर कमेटी से। तो ये इशूज़ चल रहे हैं। शहरयार अफरीदी, शादाना गुलजार, अली मोहम्मद खान, ये लोग बोल चुके हैं कई मौके पे। शेर अफसल मरवत का मामला तो अब ज़रा नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। उन्होंने तो शिबली फराज से भी इस्तीफ़ा मांग लिया। उन्होंने कहा जी पार्टी में अब शोकाज अब हम जो है करेंगे, बाकी लोगों से जवाब मांगेंगे, इज़हार वजू का नोटिस हम जारी करेंगे, आवाम के थ्रू जारी करेंगे। और शेर अफसल मरवत पे तो आज ये इल्ज़ाम भी लगा दिया गया जनाब कि जो उमर अयूब का घेराव किया था कारकुनान ने, वो इतलात चाहिए जनाब के मुबैना तौर पर वो शेर अफसल मरवत के ऊपर जो है वो फिंगर्स पॉइंट की जा रही है कि उसने वो बंदे भेजे थे, शेर अफसल मरवत के कारकुनान थे जिन्होंने उमर अयूब का घेराव किया था। और इस वाले से एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है पाकिस्तान तहरीक साहब की तरफ से, जो 2 जुलाई को इमरान खान साहब को जेल में पेश की जाएगी। और शेर अफसल मरवत के हवाले से मुझे लगता है कि कोई सख्त बड़ा एक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर होने जा रहा है। ये ग्रुपिंग के मामले पे ग्रुपिंग मौजूद है, लेकिन जो एक बात हो रही थी फॉरवर्ड ब्लॉक आने वाला तरीके साथ के थे, वो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला मैं समझता हूँ कि वो कहानी ठुस हो गई है। इसलिए ठुस हो गई है कि आज ही मेरे प्रोग्राम में थे रऊफ़ हसन साहब, वो ये कहते हैं जनाब कि उन्होंने पर्सनली रब्ता किया है। शादाना गुलजार तो ऑलरेडी ट्वीट भी कर चुकी है इस हवाले से कि वो कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रही, कोई अलग नहीं हो रही। वो कह रहे हैं मेरी शहरयार अफरीदी से बात हुई है, अली मोहम्मद खान से बात हुई है, शादाना गुलजार से बात हुई है, बाकी लोगों से बात हुई है। पार्टी के अंदर किसी बंदे को कोई किसी मामले पे मसला नहीं है, वो पार्टी के साथ डट के खड़े हैं, थे और रहेंगे। और कुछ उनके ज़रूर तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन पार्टी के साथ फ़िलहाल वो लॉयल हैं और वो खड़े पार्टी के साथ। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान तहरीक के साथ के अंदर नहीं बनने जा रहा। बाकी इसके अलावा फवाद चौधरी आजकल बड़ी फॉर्म में बड़े इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। आज भी उन्होंने एक न्यूज़ पे अजमल जामी के प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया है, और 2-3 अहम बातें उन्होंने की। एक तो उन्होंने इंकशाफ ये किया कि 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जब मीटिंग हुई पहली, तो उस मीटिंग में यह तय पाया था कि मुल्कगीर एहतजाज करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन वो ये कहते हैं साथ साथ कि शिबली फराज साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये उस मीटिंग में अपोज़ किया एहतजाज को। उन्होंने कहा कि हमें कोई अवामी मूवमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें पार्लियामेंट के अंदर हमें एहतजाज करना चाहिए। तो शिबली फराज को उन्होंने आज ज़रा एक्सपोज करने की कोशिश की है फवाद चौधरी ने। और बाकी वही एक चल रही है जंग फवाद चौधरी
के दरमियान वो हामिद खान को, रऊफ़ हसन को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। वो इन्हें चूहा कह रहे हैं कि ये लोग चूहे हैं, ये पार्टी को, इमरान खान की पार्टी को अंदर से खा रहे हैं। और वो फवाद चौधरी को और बाकी जो ग्रुप है उसे कह रहे हैं कि ये चूहे जनाब, ये डर के मारे भाग गए थे और अब जो है ये जब मुश्किल वक्त गुजरा तो ये पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं। और ये भी रऊफ़ हसन ने आज इल्ज़ाम लगाया कि किसी के कहने पे नहीं छोड़ दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, पार्टी में इख्तलाफात पैदा करने के लिए, पार्टी में कंट्रोवर्सीज पैदा करने के लिए और पार्टी पे जो है तनकीद करने के लिए, पार्टी की लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने के लिए। वो कहते हैं किसी एजेंडे पर है, ये किसी ने इनको लगाया है इस मिशन के ऊपर। ताहम ऐसा कुछ है या नहीं है, ये भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन ये चीज़ जो है ज़रूर सवाल ज़रूर उठते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो क्यों फवाद चौधरी बार बार उसे हिट कर रहे हैं। क्योंकि इन लोगों ने एक चीज़ तो वाज़ेह है कि इन्होंने फवाद चौधरी की पार्टी में शमूलियत की मुखालफत की थी और फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इंतज़ार पंजोथा के ज़रिए मुझे खान साहब ने पैगाम भेजा था कि वो मुझसे मिलना चाहता ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे खान साहब वापस लेना चाह रहे थे पार्टी के अंदर, इन लोगों ने मुझे शामिल नहीं होने दिया, तो इसलिए अब वो आपस में उनकी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। बाकी मरीम नवाज़ का जो अंदाज़ सियासत है और शहबाज शरीफ का अंदाज़ सियासत दोनों मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ ज़रा नरम पॉलिसी है, वो जाके अपोजिशन से हाथ मिलाते हैं, लेकिन मरीम नवाज़ जो है वो अपोजिशन को असम्बली से बाहर निकाल देती हैं। उनकी स्पीच के दौरान एहतजाज करने पर उनकी तबे नाजुक पे नागवार गुजरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज करना। हालांकि असम्बली के अंदर एहतजाज होते हैं, बड़े सख्त किस्म के एहतजाज भी होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं था, चंद नारेबाजी थी, शोर शराबा था हल्का फुल्का। तो उन्होंने 11 अरकान की रुकनीत मुअत्तल करवा दी है। पंजाब में थे PTI के, आज उन्हें असम्बली के अंदर दाखिल ही नहीं होने दिया। असम्बली के अहाते के अंदर गेट पर रोक लिया गया, जिस पर PTI के अरकान ने फिर असम्बली के बाहर ही अपनी पार्लिमानी पार्टी को बिठा दिया। अपनी अलग से उन्होंने वहाँ तकारीर और एहतजाज वगैरह पार्लियामेंट के गेट के बाहर किया, सॉरी पार्लियामेंट के पंजाब असम्बली के गेट के बाहर किया। और इसमें अब रगड़ा है सीधा सीधा अपोजिशन के लिए। आपने देखा कि अपोजिशन लीडर से गाड़ी ले ली गई, बारात ले ली गई, तो वो इस पर अब ना वो इतरा भी रहे, साथ धमकी भी दी जा रही है, तड़ी भी लगाई जा रही है। अज़मा बुहारी साहब कहती हैं जनाब कि ये तो शुरुआत है, हमारी खामोशी को कमज़ोरी ना समझा जाए, हम अब तक जो आपने देखा है ये शुरुआत है। तो ये अभी वो करी पिक्चर अभी बाकी है। तो वो उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर हमारे साथ मिल के चले गए, अगर राजा रियाज और ये पोजीशन करेंगे तो फिर मामलात आपके साथ ठीक रहेंगे। अगर आप असल तरीके साफ वाली पोजीशन अगर आपने करनी है तो फिर आपको हम यहाँ पे सुख का सांस नहीं लेने देंगे, आपको सुकून से चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये पैगाम जो है वो नून लीग की तरफ से दिया जा रहा है। तो मुझे पंजाब के अंदर ना ज़रा मामलात फिर ये इस तरह की जब सियासत होती है हुकूमत की तरफ से, हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से, जब इस तरह का रवैया रखा जाता है तो वो जो होती है ना बहुत जो जिस चीज़ में अकड़ होती है ज़्यादा ना वो टूट जाती है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो चीज़ टूटती नहीं है। तो ये मुझे मामला ना पंजाब में फिर ये कंपनी ज़्यादा देर चलती हुई नज़र नहीं आ रही इस रवैये के साथ। बाकी सीनियरिटी का मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शुजात अली खान साहब सबसे सीनियर मोस्ट हैं, उसके बाद बाकर नदफी साहब और आलिया नीलम साहबा, ये 3 नाम भेजे गए हैं चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए। और इसमें एतराज़ कुछ आ रही हैं इस तरह की कि शायद कोई डंडी बजने का इम्कान मौजूद है कि शुजात अली खान साहब को सुपरसीड करते हुए बाकर नदफी साहब को या आलिया नीलम साहबा को चीफ जस्टिस बना दिया जाए। नाम इनके ज़ेर गौर हैं, इस हवाले से नाम गए तो 3 की समरी गई है। ख़दशे का इजहार किया जा रहा है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी इस पर ख़त लिखे, 6 उनके अरकान की तरफ से चीफ जस्टिस को लिखे गए कि अल जहाद ट्रस्ट केस के तहत जो है सीनियर मोस्ट जज जो हैं उन्हें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाया जाए। चूँकि है भी एक मौजूद भी है, एक प्रेसिडेंट भी मौजूद है और फैसला भी मौजूद है कि जो सीनियर मोस्ट जज है उसी को चीफ जस्टिस लगाया जाता है। अगर यहाँ पे सीनियरिटी को अगर वायलेट किया जाता है तो फिर वकला तंजीमों की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिलेगा और ये एक चैलेंज भी लगता है कि हो जाएगा, चूँकि अल जहाद ट्रस्ट केस के अंदर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन दे चुकी है कि सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस लगना चाहिए। बाकी क्या कहते हैं, अमेरिकी कांग्रेस में एक कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने ख़त लिखा है इनको अमेरिकी सदर को और अमेरिकी जो सेक्रेटरी ब्लिंकन हैं उनको, और उन्होंने मुतालबा किया जनाब के पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जमहूरी है, जो जमहूरियत है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसानी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह की वीडियो फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।